जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं जो पति पत्नी आपस में हमेशा जिनके बीच लड़ाई होती रहती है, किसी बात पे वो एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, इसकी वजह से घर में जो है हमेशा जो है कलह रहता है, पति पत्नी के बीच जो है प्रेम नहीं रहता है, हमेशा हर बात पे उन लोगों में लड़ाई ही होती रहती है। कभी भी वो लोग अच्छे से अपना टाइम नहीं बिता पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि उन लोगों में मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बात बात पे लड़ना, बात बात में एग्रीमेंट करना, एक दूसरे को कुछ कहना, बस जैसे उनकी आदत सी बन जाती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श मेरी तरफ से, और जो मेरे से छोटे हैं उनको शुभ आशीर्वाद, और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करती हूँ वीडियो। पति पत्नी में प्रेम कैसे बना रहे, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे एक होकर के रह सकें। ऐसा होता है कि मतलब पति पत्नी दोनों ऐसा सोचने लगते हैं कि जब कि हम अलग हैं, तो फिर जो है लड़ाई होना बहुत ही वैसी बात है। जब पति पत्नी दोनों लोग ऐसा समझ लें कि हम दो नहीं एक हैं, तो फिर लड़ाई की कोई बात ही नहीं आएगी। फिर भी जिनके बीच हमेशा जो है लड़ाई होती रहती है, जिनके पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं, और जिनकी पत्नियां भी जो है उनकी कोई बात नहीं सुनती हैं, वो भी हर बात पे गुस्सा होती रहती हैं, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही एक ख़ास उपाय बता रही हूँ। इसको आप करिए, आपके संबंध में इतनी मधुरता आएगी, इतनी मधुरता आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या करना है, आप दोनों लोगों को करना पड़ेगा, पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा जितना, और अगर आप जैसे और लोग भी हों तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, और मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आप पति पत्नी दोनों लोग थोड़ा मतलब माँ तुलसी की पूजा करिए। पूजा कैसे करनी है, एक पीला धागा ले लीजिए, उसमें जो है कम से कम 21 गांठ लगा दीजिए। पीले धागे में 21 गांठ लगा करके दोनों पति पत्नी पकड़ के उसको माँ तुलसी को ऐसे राउंड करके बांध देना है। उसके बाद माँ तुलसी को घी का दीपक जलाइए और उनको जो है सुहाग की चीज़ें अर्पण करिए, जैसे सिंदूर है, बिंदी है। ये दोनों पति पत्नी मतलब दोनों लोग बैठ के एक दूसरे का हाथ ऐसे टच करके, जैसे मान लीजिए अगर पत्नी चढ़ा रही है तो पति को ऐसे टच करना है, और अगर पति चढ़ा रहे हैं तो पत्नी को ऐसे टच करके रखना है। ऐसे कर कर के आप जो है माँ तुलसी को अर्पण करिए, और माँ तुलसी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरा जो रिश्ता है वो आप इतना मधुर बना दीजिए कि हम लोगों का जीवन सुख से बीते। क्योंकि जब पति पत्नी का प्रेम बना रहता है आपस में, तो परिवार में अपने आप खुशहाली रहती है। लेकिन जब पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं तो फिर परिवार की खुशहाली जो है वो समाप्त हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद ख़ास होता है। मेरा मानना तो ऐसा है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता है, कोई मजबूत सबसे रिश्ता है, तो वो है पति पत्नी का। लेकिन वो तब जब दोनों एक दूसरे से एकदम प्रेम से मिल कर के एक दूसरे को समझ के अच्छी तरह से रहें। ठीक, उसके बाद आप माँ तुलसी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरा सुहाग यूं ही अखंड बना रहे। और आप भी जो पति देव हैं वो प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरी पत्नी ऐसे ही मतलब अच्छी बनी रहे, हमेशा इसका साथ मुझे हमेशा मिलता रहे, हम लोगों के जीवन में मधुरता बनी रहे। माँ तुलसी से प्रार्थना करिए। उसके बाद खीर का प्रसाद बनाइए
और खीर माँ तुलसी को अर्पण करिए। उसके बाद वो प्रसाद आप दोनों लोग उस एक ही कटोरी में लेकर के दोनों लोग एक ही में से एक एक चम्मच प्रसाद रूप में लीजिए। उसके बाद जो सुहाग की चीज़ें आपने चढ़ाई हैं वो उठा करके रख दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 5 गुरुवार तक करिए। 5 गुरुवार करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट गुरुवार जिस दिन हो 5वां गुरुवार, उस दिन माँ तुलसी को एक साड़ी लाल चुंदरी अवश्य चढ़ाइए और माँ से खूब प्रार्थना करिए। और उसके बाद उनको जो है अपने घर में आटे का हलवा बनाइए और पूड़ी बनाइए और माँ तुलसी को भोग लगाइए। और वो जितनी भी सुहाग की चीज़ें आपने 5 दिन चढ़ा के रखी हैं वो सारी चीज़ें और 16 श्रृंगार का सारा सामान इकट्ठा करके किसी किन्नर को ले जा कर के वो दान कर दीजिए। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में मधुरता ना आ जाए तो कहिएगा, आपका रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यह उपाय आप अवश्य करिएगा और अगर इस उपाय से आपको लाभ होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर किसी एक का रिश्ता भी इससे सुधर जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।